नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर इंडक्शन मोटर में एबनॉर्मल नॉइज आ रहा है तो आप क्या चेक करोगे। तो गाइस, कोई भी इंडक्शन मोटर जो होगी वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगी कोई ना कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट के साथ, क्योंकि वो उसको ड्रिवन करने का काम करती है, चाहे वो पंप हो, कंप्रेसर हो या ब्लोअर हो। तो गाइस, काफी बार ऐसा ऑब्जर्वेशन आता है कि एबनॉर्मल नॉइज आ रहा है, तो अब हम एक्चुअली में डायरेक्टली हमारे ह्यूमन ईयर से सुनते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता कि जो एबनॉर्मल नॉइस है वो मोटर साइड है या पंप साइड है। तो उसके लिए हमें कुछ एक्यूट मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, और वो जो इंस्ट्रूमेंट जो गाइस आता है उसको बोलते हैं वाइब्रेशन मीटर। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट मैक का वाइब्रेशन मीटर है, तो गाइस कोई ना कोई वाइब्रेशन मीटर शायद आपने देखा ही होगा। तो ये वाइब्रेशन मीटर है वो गाइस क्या करता है कि वो आपका वाइब्रेशन, इंडक्शन मोटर का वाइब्रेशन चेक करने का काम करता है। तो गाइस चलो देखते हैं कि वो कैसे करता है और उसमें हमें क्या क्या मेजर करना है। तो गाइस, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि वाइब्रेशन मीटर जो है वो मेनली तीन चीज जो है वो मेजर करता है। तो फर्स्ट जो गाइस जो है वो है mm/सेकेंड, यानी कि उसको बोलते हैं फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। जो वेलोसिटी जो है वो mm/सेकेंड में मेजर की जाती है, या तो फिर हम उसको सेटिंग करके इंच/सेकेंड में भी कर सकते हैं, बट जनरली mm/सेकेंड में रहती है। और जो सेकेंड जो चीज हम मेजर करते हैं वो गाइस करते हैं एक्सेलरेशन। इसको गाइस जी वैल्यू भी बोला जाता है। तो ये जो हुआ वो दूसरा चीज हुआ वो जी वैल्यू। और गाइस, जो थर्ड जो चीज मेजर होती है वो होती है टेम्परेचर। तो गाइस, मेन जो चीज हमें दो मेजर करनी है वो ये है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यानी कि mm/सेकेंड और जी वैल्यू, हम ये दो चीज मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी आपने आगे देखा कि भाई mm/सेकेंड जो है वो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी है वो एक्चुअली में हम क्यों मेजर करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो गाइस, उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा आई, mm/सेकेंड की वैल्यू ज्यादा आई, जो एक्सेप्टेबल लिमिट है उससे, तो उसका मीनिंग ऐसा है कि कुछ मैकेनिकल टाइप का फॉल्ट है वो एग्जिस्ट है आपके मोटर में। चाहे वो कपलिंग का हो, चाहे वो मोटर और पंप के बीच का बैलेंसिंग का हो, यानी कि वो अनबैलेंस हो गया हो, मिस अलाइनमेंट हो गया हो, मैकेनिकल लॉसेस हो रहे हो, या तो फिर रोटर रिलेटेड मैकेनिकल फॉल्ट एग्जिस्ट है। तो कोई भी मैकेनिकल नेचर का जो फॉल्ट है वो डायरेक्टली ये वेलोसिटी यानी कि mm/सेकेंड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और सेकेंड जो है जी वैल्यू, जो एक्सेलरेशन है, वो गाइस क्या दिखाएगा कि अगर आप डी और एन डी दोनों साइड ये टेस्ट करोगे तो जिस साइड का जो वैल्यू है वो ज्यादा आएगा। अगर जी वैल्यू ज्यादा आएगा तो अगर वो एक्सेप्टेबल लिमिट से ज्यादा आया, उसका मतलब कि गाइस आपके उस साइड का बेरिंग जो है मोटर का वो डैमेज हो चुका है, ये रिफ्लेक्ट करता है। तो जी जो वैल्यू है वो बेरिंग की कंडीशन, मोटर के बेरिंग की कंडीशन जो है वो आपको रिफ्लेक्ट करता है। और mm/सेकेंड जो है वो मैकेनिकल टाइप का कोई फॉल्ट, यानी कि कपलिंग अलाइनमेंट का कुछ प्रॉब्लम है तो वो रिफ्लेक्ट करता है। अब चलो बात करते हैं कि हम कैसे और कहाँ मेजर करते हैं इसको। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है वो इंडक्शन मोटर है, और इंडक्शन मोटर में ये ओरिजेंटली वाइब्रेशन हम ले रहे हैं। तो जैसे ये पेन का यहाँ पे आगे का जो सेंसर है वो हम ऐसे ओरिजेंटली इसको प्लेस करेंगे और मेजर करेंगे कि कितना mm/सेकेंड यानी कि वेलोसिटी आ रहा है। जैसे यहाँ पे 5.3 mm/सेकेंड आ रहा है, और कितना जी वैल्यू आ रहा है। तो जी वैल्यू जैसे आपको यहाँ पे दिखाया 0.60 जी वैल्यू आ रहा है। और गाइस, उसको हम नोट कर लेंगे। सेम वे गाइस, नेक्स्ट जो हम लेंगे वो लेंगे वर्टिकली। तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे कि जो पेन है उसको हम टॉप में रख के ऐसे वर्टिकली मेजर करेंगे, और उसके जी वैल्यू और mm/सेकेंड जो है वो हम नोट कर लेंगे। सेम वे गाइस, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है एक्सेल। तो एक्सेल में गाइस हम जो वाइब्रेशन मीटर है उसको मोटर के एक्सेली प्लेस करेंगे, और उसका mm/सेकेंड और जी वैल्यू हम मेजर करेंगे। तो गाइस, ये हुआ डीई साइड का। वैसे ही गाइस सेम वे हम एनडीई साइड का, मतलब कि दोनों साइड डीई और एनडीई दोनों साइड हम वेलोसिटी यानी कि mm/सेकेंड एंड एक्सेलरेशन यानी कि जी वैल्यू दोनों चीज मेजर करके नोट डाउन करेंगे। अब इस नेक्स्ट अब हमको क्या करना है कि जो हमने जो रीडिंग्स ली है और जो वैल्यूज आई है उसको हमें कंपेयर करना है ISO 10816 जो वाइब्रेशन का जो चार्ट है उसके साथ। तो उससे कहीं आपको क्या पता चल पाएगा क्लियरली कि जो वाइब्रेशन का जो रिजल्ट आया है वो कैसा आया है। वो आप इंडक्शन मोटर को फर्दर फंक्शन में रख सकते हो, या फिर आपको उसको बंद करना है। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि गुड वैल्यू कितनी है गाइस, तो ये स्मॉल मोटर, मीडियम मोटर, लार्ज मोटर, और लार्ज मोटर जिसका सॉफ्ट फुट फाउंडेशन है वैसा। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो mm/सेकेंड का पूरा चार्ट है कि mm/सेकेंड में अगर वैल्यू आई है तो कितना कितना वैल्यू पे क्या कंडीशन है, और अगर इंच/सेकेंड में आपका रीडिंग आ रहा है तो यहाँ पे इंच/सेकेंड दिया है। तो गाइस, फॉर एग्जांपल हम स्मॉल मोटर का केस लेते हैं, तो स्मॉल मोटर में क्या है कि 0.71 mm/सेकेंड अगर रिजल्ट आता है तो गुड है, वो अच्छा है। और अगर 1.8 आ गया तो गाइस क्या है कि सेटिस्फैक्टरी है, मतलब कि हम उसको चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट गाइस, अगर वो 4.5, 2.8 या तो फिर 4.5 पे आ गया
तो इसका मतलब हुआ कि अनसेटिस्फैक्टरी। इसका मतलब गाइस कि ये जो अगर ये रीडिंग जो आया 2.8 या 4.5 के बीच में कहीं पे रीडिंग आया, तो गाइस आपको क्या करना है कि इंडक्शन मोटर को गाइस आपको उसको एज अ इमरजेंसी स्टैंड बाय रखना है, और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब उसको आपको मेंटेनेंस ले लेना है। बट आप अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो उसको चला भी सकते हो। अनसेटिस्फैक्टरी का मीनिंग ये हुआ। बट गाइस अगर 7.1 से ज़्यादा उसका वाइब्रेशन आ गया तो वो अनएक्सेप्टेबल है, वो कभी भी फेल हो सकता है अगर आप उसको चलाओगे तो आपको उसको तुरंत ही मेंटेनेंस में लेना है। तो ये गाइस एक गुड, सेटिस्फाई और अनसेटिस्फैक्टरी और एक्सेप्टेबल, वो इसका ये मीनिंग होता है। और डिफरेंट डिफरेंट मोटर के लिए गाइस जैसे इसकी कैपेसिटी बढ़ती है मोटर की, वैसे वैसे उसका थोड़ा जो स्पान है mm/s का वो इंक्रीज भी होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो।